Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is source of information in schools and classroom. क्लासरूम के अंदर जो सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं और जो टूल्स ऑफ टीचिंग यूज़ करते हैं एज ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्कूल एंड क्लासरूम, ऑडियो विजुअल एड्स, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, प्रोग्राम लर्निंग. ओके, ये तीन जो कैटेगरी हमने बनाई है, इनसे मिलकर हम अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्लासरूम में डिलीवर करते हैं एज ए टीचर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ऑडियो विजुअल एड्स. व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड्स? ऑडियो विजुअल एड्स जो है, इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा ऑडियो एंड विजुअल. ठीक, ऑडियो मतलब हेयरिंग साउंड एंड विजुअल विजुअलाइज. वो तमाम टूल्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है, जो ऑडियो टूल है, जो विजुअल टूल है, एंड जो बोथ एवी एड्स मीन्स ऑडियो विजुअल एड्स. ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ऑडियो विजुअल एड्स. अच्छा, ऑडियो एड्स में जो इज एन इम्पोर्टेंट एज हेयरिंग लिसनिंग. ठीक है, ऑडियो एड्स क्या है? हेयरिंग लिसनिंग पे बेस करती है, क्योंकि हमारे जितने भी लर्निंग और सोर्स हैं, ठीक है, सिंस लॉन्ग टाइम वो क्या हेयरिंग पे डिपेंड करते हैं. क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स को सुनता है, तो हेयरिंग से लर्निंग ज़्यादा होती है. ठीक है, और 50% ऑफ लर्निंग, ठीक है, वो बाय द हेयरिंग. ठीक है, हेयरिंग से होती है. और विजुअल एड्स क्या है? जो विजुलाइज हो, ठीक है, विजनरी सेंसेस के ज़रिए, मतलब देख कर जो साइट, ठीक है, हम अपने आँखों से देखते हैं, तो देख कर जो हम करते हैं सीखते हैं, और जो विजुलाइज जो टूल्स हैं, ठीक है, उसके ज़रिए हम जो सीखते हैं वो विजुअल एड्स में आएंगे. फॉर एग्जांपल जो ब्लैक बोर्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं, मॉडल्स हैं, प्लानर बोर्ड्स हैं, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, मैप, ठीक है, नोटिस बोर्ड, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, और हेड प्रोजेक्टर. ये तमाम चीज़ें क्या है? मूवीज़, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये तमाम से विजुअल एड्स में आएंगे. ठीक है, और ऑडियो एड्स में कौन क्या आएंगे? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, सीडी प्लेयर, एजुकेशनल वॉइस सीडी, लैंग्वेज लेबोरेटरी. ठीक है, जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है, जहाँ पे जो स्पेशल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जो बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए जो लेबोरेटरी है, वहाँ पे भी ऑडियो एड्स इस्तेमाल होते हैं. ठीक, आप आ जाए एवी, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं? ऑडियो विजुअल एड्स में जो एक वक्त में ऑडियो भी और विजुअल दोनों काम हमें दोनों के लिए वर्कआउट हो रहा हो. ठीक है, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म्स, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, मल्टीमीडिया, तमाम क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स है. ओके, अच्छा, जो क्लासिफिकेशन हमने जो टीचिंग एड्स जब डिस्कस किए हैं, इसमें एक बात आपने ध्यान में रखना है कि हेयरिंग और साइट. ठीक है, क्योंकि हमारे जो सेंसिस है, ठीक है, 5 सेंसिस. ठीक है, 5 सेंसिस कौन कौन से हैं? हेयर, हेयरिंग, ठीक है, सुनना समात, साइट देखना, पसारत, टेस्ट चखना, ठीक है, टच हिस्से लामसा, ठीक है, टच करके हम छूकर छूकर हम क्या करते हैं, जो छूने की सेंस है हवा से हमारी
हिस है, उससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, लर्न करते हैं। स्मेल है, सूंघ कर, ठीक है, बू है, खुशबू जो सूंघते हैं हम, तो सूंघ कर जो हम स्मेल से क्या है, ये भी एक सेंस है, इसके हम अपने नॉलेज गेन करते हैं कि खुशबू है बदबू है, ठीक है। तो ये 5 सेंस है हमारे, जो एज अ ह्यूमन नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उनके 5 सेंसेस होते हैं। तो इन 5 सेंसेस जितने भी हम अगर लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये 5 सेंसेस अगर हम यूज़ करें, मैक्सिमम ऑफ सेंसेस अगर हम यूज़ करें, तो हमारी लर्निंग क्या होगी, स्टूडेंट्स की लर्निंग डेवलप होगी, इन्हेंस होगी, ठीक है। तो हेयरिंग और साइट, एक सुनकर और देखकर, रिसर्च ये कहती है कि अगर स्टूडेंट अगर एक वक्त में सुन भी रहा हो, ठीक है, लिसन भी कर रहा हो और देख भी रहा हो, देख के पढ़ रहा हो, विजुलाइज भी होती चीज़ें पिक्चर के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक के ज़रिए, चार्ट के ज़रिए विजुलाइज भी हो रहा हो और उसको सुन भी रहा हो, तो उस वक्त स्टूडेंट की लर्निंग जो होती है 50% होती है, ठीक है। और टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के ज़रिए, चखने के ज़रिए 90% उसकी लर्निंग होती है, ठीक। कोई टेस्ट जब होती है तो उस टेस्ट खाने के बाद वो स्पीकिंग भी करते हैं। और इसके अलावा टच स्मेल, टच स्मेल के ज़रिए क्या होते हैं, हेयरिंग भी हो, साइट भी हो और टेस्ट भी हो, फिर टच स्मेल भी हो, तो फिर अगर पाँचों सेंस अगर इस्तेमाल करें तो 90% जो लर्निंग डेवलप होती है, ठीक है। क्योंकि जब टच और स्मेल भी हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम बताएंगे, बोलेंगे भी, ठीक है, हमारे स्पीकिंग है, सेइंग, वो भी हम जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हम उसको टच मतलब डूइंग, हम उसको एक्शन भी कर रहे होंगे, या टच करेंगे तो हमें वो चीज़ पता चलेगी कि इंफॉर्मेशन मिलेगी टच करने से, ठीक है। और इसके अलावा जो हम टच और स्मेल कर रहे हैं, तो स्मेल से भी हमें इंफॉर्मेशन गेन हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं उसका यूज़ करने का मकसद ये होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी किया जाए और स्टूडेंट्स के लिए जितना हो सके लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी, कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप किया जाए। ये है एम, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ओके। अच्छा जनाब, आगे आगे चलते हैं हम, इसमें कोई सवाल तो आप कर सकते हैं। तो ये है ऑडियो विजुअल एड्स। अब आ जाए इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। इंस्ट्रक्शनल किसे कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन के से मुराद जो होते हैं वो तो आमतौर पर हम वर्ड टू वर्ड अगर इसकी मीनिंग देखें तो इंस्ट्रक्शन मतलब हिदायत, ठीक है। लेकिन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, एजुकेशन व्यू से देखें, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज जो कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल मतलब टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसे कहते हैं हम इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज हम यूज़ करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिलीवर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम अपने टीचिंग मेथड को यूज़ करते हुए कंटेंट को डिलीवर करते हैं उस सोर्स के ज़रिए, ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए, ठीक है, टूल ऑफ टीचिंग के ज़रिए। नंबर वन क्या है, लेक्चर मेथड। अच्छा, लेक्चर मेथड क्या होता है, लेक्चर मेथड जो आप ये आमतौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जिस तरह मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये लेक्चर मेथड है, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन लेक्चर मेथड है। ये क्या लेक्चर मेथड क्या है, ये ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने ज़माने में होता था, ठीक है। पुराने ज़माने में लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में, क्योंकि जब शुरू शुरू में इस्लाम फैला था, ठीक है, अरब में, तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो
अपने असहाब को, अपने चाहने वालों को, उन लोगों को हिदायत देते थे, वो इसी लेक्चर मेथड के ज़रिए, वाज़ और नसीहत के ज़रिए। ठीक है। और लेक्चर मेथड का जो एक बेनिफिट है वो ये है कि बिग ऑडियंस को, ठीक है, लार्ज ऑडियंस को हम क्या करते हैं, एक वक्त में लार्ज ऑडियंस को क्या करते हैं, फेस करते हैं। मतलब बड़े मजमे को हम एक वक्त में हम अपने जो कंटेंट है, ठीक है, वो डिलीवर कर सकते हैं लेक्चर मेथड में। ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो कम होती है, और जो टीचर की पार्टिसिपेशन क्या होती है लेक्चर मेथड में ज़्यादा होती है, क्योंकि टीचर क्या है, लेक्चर दे रहा होता है और स्टूडेंट्स को सुन रहे होते हैं, तो स्टूडेंट की जो लिसनिंग जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है इसमें। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आंसरिंग होते हैं एट द एंड ऑफ लेक्चर। प्रेजेंटेशन मेथड क्या है, जिसमें टीचर बाय चार्ट, ठीक है, बाय पिक्चर प्रेजेंट करें, ठीक, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करें, डिलीवर करें, या फिर मल्टीमीडिया के जरिए प्रेजेंटेशन दें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें इसमें। ठीक है। ये चार्ट्स की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मल्टीमीडिया की मदद से अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए। ओके। इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी मेथड क्या होता है, इंक्वायरी मेथड में ये होता है कि इस जो टीचिंग मेथड, जो इंक्वायरी मेथड यूज़ करते हैं, ऐसे इंक्वायरी से लफ्ज़, इंक्वायरी से क्या जहन में आ रहा है कि हम उसमें स्टूडेंट को डिफरेंट टास्क देते हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने उस टास्क पर क्या करना होता है, वर्कआउट करना होता है। ओके। इन्वेस्टिगेशन करना होता है, सर्चिंग करनी होती है। ठीक है। सर्च बेस्ड जो मेथड है, टीचिंग मेथड है, वो इसमें अप्लाई करता है। नंबर 4 प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें क्या करते हैं, हम किसी भी टॉपिक के हवाले से हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। ठीक है। वो प्रोजेक्ट बाय प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए होता है कि स्टूडेंट्स को फील्ड वर्क में जाके प्रैक्टिकली उस चीज़ को लर्न कर सकें। हम उनको देते हैं टास्क जो हमारे सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट हो, ऐसे टास्क, ठीक है, जो हमारे सोसाइटी में वर्कआउट हो रहे हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कैटेगराइज करते हैं कि मिसाल को तो एक ग्रुप में 1 2 3 उन्हें डिफरेंट प्रोजेक्ट हमने दे दिए। ठीक है। टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट हो गया, किसी को एक्टिविटी मेथड का प्रोजेक्ट दे दिया। तो ये तमाम प्रोजेक्ट क्या है, इससे स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्न करते हैं बाय इटसेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, अपने आप से वो अपने जो सेल्फ लर्निंग इसमें ज़्यादा होती है प्रोजेक्ट मेथड में, क्योंकि वो खुद से वो कर रहे होते हैं। और इसमें जॉन डीवी की जो फिलोसफी लर्निंग बाय डूइंग, वो इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा होती है, स्टूडेंट खुद से लर्न कर रहे होते हैं बाय डूइंग प्रैक्टिकल वर्क में। और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने की एबिलिटी स्टूडेंट्स में डेवलप होती है प्रोजेक्ट मेथड से। असाइनमेंट मेथड क्या है, असाइनमेंट बेस्ड मेथड, जो स्टूडेंट्स को होम टास्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है कि डायरी जो होती है स्टूडेंट दी जाती है कि आपने कल ये काम करके आना है, होम असाइनमेंट मेथड, जिसमें स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आपने इस नॉलेज को घर पे जा, मतलब नॉलेज जो होती है वो फिक्स होती है इसमें, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को जो अगर स्टूडेंट्स को होम बेस्ड असाइनमेंट दें तो ये होता है कि स्टूडेंट्स क्या है, घर जाके उस चीज़ को घर पे भी सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसमें जो होम असाइनमेंट बेस्ड जो मेथड है, ठीक है,
असाइनमेंट मेथड में क्या है, 3 से 4 तरह के इसके टाइप्स है असाइनमेंट बेस्ड। इंफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशनल असाइनमेंट, इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को अ, घर के लिए ऐसा टास्क दिया जाता है, होमवर्क, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है, सर्च करना पड़ता है, तो ये इंफॉर्मेशनल टास्क में आएगा। और नंबर 2 है प्रॉब्लमेटिक असाइनमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम इज गिवन टू स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट एट होम। डिफरेंट एक्सरसाइज दिया जाता है, मैथमेटिक्स के ले लें आप, या और इंग्लिश की एक्सरसाइज ले लें। तो प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चन है वो असाइनमेंट पे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्रेमिंग क्रेमिंग टाइप जो असाइनमेंट है वो क्या है, मेमोराइजेशन के लिए, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स को घर जाके जो टॉपिक असाइन किया था उसको मेमोराइज करके याद करके अगले दिन स्कूल में उसका ओरल टेस्ट होता है, ये असाइनमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे और भी असाइनमेंट जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है असाइनमेंट बेस्ड मेथड में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इसका मकसद ये होता है के स्टूडेंट्स को कि जो इस एबल बनाया जाए, इस काबिल बनाया जाए कि स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके, ठीक है। इसमें टीचर डायग्नोज करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को। अगर स्टूडेंट ये मेथड यूज़ किया जाए तो उस क्लासरूम के अंदर अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ करेंगे तो हमें ये बात मालूम करने में आसानी होगी कि किस स्टूडेंट को कौन सा प्रॉब्लम फेस, मतलब कौन सा स्टूडेंट किस प्रॉब्लम में वो क्लासरूम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक एक क्लासरूम में डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज़ करते हैं, ताकि स्टूडेंट को टास्क दिया जाता है, स्टूडेंट को असाइन किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट जो टास्क और असाइनमेंट वगैरह, कि जिससे स्टूडेंट क्या है वो उन प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी वो डेवलप हो। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। ये होता है ज़्यादा साइंस प्रोजेक्ट, साइंस बेस्ड सब्जेक्ट में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम यूज़ करते हैं। ये लेक्चर मेथड की तरह होता है, लेकिन इसमें होता है डेमोन्स्ट्रेशन में, अगर हम लेक्चर मेथड के अंदर कोई पिक्चर या कोई चार्ट वगैरह के ज़रिए हम लेक्चर दे रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहलाएगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसको विजुलाइज भी करें उस चीज़ को। मिसाल के तौर पर अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स या हार्ट के सिस्टम को एक्सप्लेन करे टीचर बाय लेक्चर, उसे डेमोन्स्ट्रेट भी अगर वो कर रहा हो, ठीक है, मॉडल्स के ज़रिए, पिक्चर के ज़रिए, तो स्टूडेंट्स को विजुलाइज भी हो रही है वो चीज़, तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो चीज़ जो टीचर समझा रहे हैं वो चीज़ उसको बता भी रहा है और दिखा भी रहा है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहा है तो कंप्यूटर के बारे में अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो कंपोनेंट्स को चार्ट्स के ज़रिए, ठीक है, या फिर मॉडल्स के ज़रिए कंप्यूटर को दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, ये माउस है, कीबोर्ड है, ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है, ये मॉनिटर है, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स की लर्निंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम, रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। डिस्कशन मेथड क्या है, डिस्कशन मेथड क्लासरूम के अंदर हम डिफरेंट मैटर के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर स्टूडेंट्स के ग्रुप बना के उन्हें असाइन करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स, ताकि एक वक्त में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर सकें और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें, ओके।
इससे क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट एक दूसरे के जो नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और इससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। लास्ट जो है वो रीडिंग मेथड है, रीडिंग टास्क। ये रीडिंग मेथड क्या है, ये टेक्स्ट बुक मेथड भी कहते हैं इसको, रीडिंग मेथड, जिसमें टीचर जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वो स्टूडेंट से रीड करवा के पढ़ा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू के टीचर है, वो हमारा वतन सब्जेक्ट और चैप्टर है, तो हमारा वतन चैप्टर को वो रीड करवाते हैं स्टूडेंट से, फिर इसको समझाते हैं। तो ये रीडिंग मेथड कहलाता है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट की रीडिंग जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, डिक्टेशन एबिलिटी और रीडिंग एबिलिटी उसको इंक्रीज करने के लिए हम ये रीडिंग मेथड यूज़ करते हैं। ये होता है प्राइमरी लेवल में, ठीक है, प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है छोटे बच्चों के लिए। तो ये है इंस्ट्रक्शन अप्रोचेस। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत जो ब्रीफ जो इसकी जो डेफिनेशन है इसके बारे में बहुत मुख्तसरन बताया है। इसको आप और भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, गूगल के ज़रिए, नेट के ज़रिए और किताबों के ज़रिए इसको मज़ीद इन डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। आप आ जाएँ प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग जो है एक ऐसी लर्निंग जो एक प्रोग्रामिंग के तहत हो, सिस्टमेटिक वे में हो, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही हो। और जो इसने पहला टाइप किया है वर्चुअल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, डिफरेंट ई लर्निंग कोर्सेज। वर्चुअल लर्निंग जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, जो डिस्टेंस एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वर्चुअल लर्निंग हो रही थी, ठीक, जिसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जिसमें कहा था ना, एक फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो आती है लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग में आती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पे हम लर्निंग हासिल कर रहे होते हैं। एक प्रोग्राम के सेट प्रोग्राम में, सेट ऑफ प्रोग्राम के तहत हम लर्निंग करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं जूम के तहत ऑनलाइन, ये क्या हमारा वर्चुअल लर्निंग है, प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग भी क्या है, ये वर्चुअल लर्निंग की तरह होती है, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हम। ऑनलाइन जो टीचिंग है, ठीक है, और ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ फिजिकली अपीयरेंस भी इसमें होती है, फेस टू फेस, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ फेस टू फेस, तो ये ब्लेंडेड लर्निंग में आएगा। हाइब्रिड लर्निंग कहते हैं इसको, हाइब्रिड एजुकेशन, ठीक है, हाइब्रिड लर्निंग कि जिसमें एक वक्त में स्टूडेंट और टीचर ऑनलाइन भी हो और फिजिकल अपीयरेंस भी उनकी हो, ठीक है, बाज़ औक़ात में, तो ब्लेंडिंग लर्निंग कहलाती है। डिफरेंट ई लर्निंग कोर्स क्या है, डिफरेंट ई लर्निंग कोर्स जो इलेक्ट्रो लर्निंग कोर्स, जो डिफरेंट जो आप देख रहे होंगे जूम पर जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, और गूगल मीट के ऊपर कोर्सेज होते हैं। ये हम टेक्नोलॉजी क्या है, हम लर्निंग प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं। अब आ जाए कंडीशंस ऑफ लर्निंग, किन किन कंडीशन में लर्निंग हो सकती है, ठीक है, लर्निंग डेवलप होती है, लर्निंग इन्हेंस होती है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले है रेडीनेस। रेडीनेस को उर्दू में कहते हैं आमादगी। जब तक किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आमादा ना हो, रेडी ना हो, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ये हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट ना करें कि स्टूडेंट की जो मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, वो डेवलप ना हो, ठीक है। तो वो जब तक डेवलप नहीं होगा तो वो स्टूडेंट रेडी नहीं हो पाएंगे। तो स्टूडेंट के रेडी होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हाइल होते हैं, इन्वायरमेंट भी, ठीक है, टीचिंग मेथड भी। तो उससे पहले क्या है, लर्निंग कंडीशन के लिए सबसे पहले रेडीनेस होना लाजमी है, आमादगी का इजहार करना लाजमी है स्टूडेंट को, कि जब तक स्टूडेंट आमादा ना हो, पढ़ने के लिए आमादा ना हो, तब तक वो पढ़ नहीं सकता। जब आमादा होगा फिर जाकर उसको मोटिवेशन मिलेगी, फिर हम उसको मोटिवेट करेंगे डिफरेंट टूल्स के ज़रिए, डिफरेंट टेक्निक के ज़रिए, एक्टिविटी के ज़रिए उसे हम मोटिवेट करेंगे टूवर्ड्स लर्निंग। जब मोटिवेशन होगी तो उसके ज़ाहिर से वो इंटरेस्ट डेवलप होगा उसका। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा, ये शौक, दिलचस्पी, उसके अंदर पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी आएगी, उस टॉपिक की जानिब दिलचस्पी बढ़ेगी, इसकी इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो क्लासरूम के अंदर पार्टिसिपेशन भी करेगा, ठीक है।
वो क्वेश्चन आंसरिंग करेगा, हिस्सा लेगा, एक्टिव पार्ट रोल, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट अपनी इस पार्टिसिपेशन को एक्टिव रखेगा। नंबर 5 की एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी भी एक मेन कंडीशन है। अगर हम क्लासरूम के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यूज़ करें तो स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल अदा कर सकते हैं और पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, जो उनकी रेडीनेस पावर है वो डेवलप हो सकती है एक्टिविटी के ज़रिए डिफरेंट, ओके। तो ये है कंडीशन ऑफ लर्निंग। अगर किसी को सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल है तो आप उसको ग्रुप में कमेंट्स में कर सकते हैं, ओके।